दे तो फिर एक आवाज आई, यानी वो वापस थोड़ी मैंने लिया है, मैंने वापस नहीं लिया है, वो तुम्हारे पास ही है। जब तुमने संभाला नहीं तो लुढ़क गई, जब संभालोगे तो फिर तुम्हारे पास रहेगी। तो मैं इस बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ऐसा अनुभव परमेश्वर अपने इस हाउस ऑफ वर्शिप जो आराधना का घर है, इसमें दर्शन, सपना, वचन, प्रोफेटिक वर्ड, अन्य भाषा, इन सारी चीजों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा कंफर्म करता है कि मैं तुम्हारे बीच में हूं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये परमेश्वर का काम है। जोरदार ताली परमेश्वर का। ये परमेश्वर का काम है। Amen. I heard voice of Lord कि मैं वापस दे रहा हूँ। I said Lord, I want back. मुझे फिर से चाहिए। And trust me, मेरा जो फेवरेट, मेरे दिल के करीब का टॉपिक है वो पिता का प्यार है, फादर लव। Always I say, Lord, I want your love. मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तेरी मोहब्बत चाहिए। मुझे वो आँख चाहिए ना जो मुझे देखते हो ऐसे। मुझे वो हाथ चाहिए जिन हाथों को मैं पकड़कर मैंने चलना सीखा। मुझे वो हाथ चाहिए जो ऐसे उठाकर मुझे अपने गोद में रखते हैं, लाइक। मुझे वो हाथ चाहिए, मुझे वो हाथ चाहिए जो बोलते हैं कि फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूं। मैं जब मेरे पिता की गोद में रहूं ना, मुझे ये महसूस ना हो कि मैं गिर जाऊंगा। पैर लेके बैठी ना, उसको महसूस है बच्ची को कि वो गिरेगी, बिंदास सो या बेफिक्र होकर मुझे ऐसा बना दे। मुझे तेरी गोद में रहना है, तेरी आंखों की तरफ देखना है, मुझे चाहिए। शैतान घर तोड़ता है, अनुग्रह चुरा लेता है, चीजें तहस नहस कर देता है। आपके और मेरे हाथ में उसे फिर से तैयार करना, पहले तो उसका पश्चाताप करना, उसे मानना, फिर उस पर आगे बढ़ना। आमेन। बाइबल कहती है मेज बिछाया। somebody open Ephesians 6:11, Ephesians 6:11, इफिसियों का 6:11 बहुत मस्त है। थैंक यू जीसस। आप लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस किया, कुछ अनुभव किया आज थोड़े समय? यस यस, आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ जवाब का। People feel something, say Lord, yeah, wow. You know, I always say Lord, wow. Thank you Father. कुछ तो लेकर जा रहा, खाली हाथ आया और कुछ तो लेकर जा रहा। ऐसा है, भरा भरा आया, सब छोड़ा और तेरे से लेके जा रहा। Amen. Yes, read. साम्स छोड़ना मत, वचन संहिता, उसमें क्या लिखा था? वो मेज बिछा रहा, मतलब वो लड़ाई के लिए सारी चीजें तैयार कर रहा है, और लड़ाई के लिए जब वो तैयार कर रहा है तो हमें कुछ दे भी रहा है। जैसे मैंने कहा था, बहुत लोग बोलते हैं ना हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है? परमेश्वर लड़ रहा है। ये कॉन्टेक्स्ट अलग है, कहीं भी मत डाल दो बोले हमारी लड़ाई ना परमेश्वर लड़ रहा है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं। तो बैठो घर पे, मार खाते बैठ। क्या खाते बैठ? मार खाते बैठ। किधर भी कोई भी वचन नहीं घुसाड़ देने का। नो नीड टू पुट एनीवेयर, नहीं इधर इधर, ना 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 ना, मेरी लड़ाई। अरे परमेश्वर कहता है मैं चिड़ियों को ताजा खाना खिलाता हूं बिना मेहनत के, तुम्हें क्यों ना खिलाऊं? क्योंकि मैं तुम्हारा पति। फिर काम पे काय को जाते? तुम्हारा बाप हूं मैं, बरोबर है ना? लिखा है ना कि मैं चिड़ियों को रोज सुबह
ताजा खाना खिलाता, क्या वो मेहनत करते? नहीं ना। लेकिन उन्हें वो खिलाता है ना, तो कहता है तुम तो मेरे बेटे हो, मेरी मूरत में बनाएगा, तो मैं तुम्हें क्यों ना खिलाऊं? तो फिर हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप देगा। जैसे रोटी और बोटी भेजा, हमको भी देगा। तो जरा अपने विंडो के, घर के विंडो के बाहर देखो, कौवा रोटी और बोटी तो नहीं लेके आया। काम मत करो, रोटी और बोटी को देखो, चलेगा? चलेगा? तो कहीं भी कोई भी वचन नहीं डाल देना। राइट टू अंडरस्टैंड कि वचन कहाँ, किसके लिए, किस बात के लिए, क्या सिस्टम में आ रहा है, उसका सिस्टम क्या आने का। आमेन। रीड, मिला सबको? 6:11 एफिशियंस 6:11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। एक सेकेंड, साम्स वापस से वही पढ़ना, हाथ रखो उधर से। बेचारी जितना भी डांटी खाती है लेकिन रहती है। हाँ पढ़ो। तू मेरे हाँ सताने वालों हाँ, के सामने मेरे लिए मेज बिछाता मेरे है। लिए तू सारे मेज बिछाता है, मेरे लिए तू सारी तैयारी करता है लड़ने के लिए। तू कर रहा है, जब परमेश्वर तैयारी कर रहा है, कौन कर रहा है? परमेश्वर मेज बिछा रहा है, परमेश्वर सारी चीजें कर रहा है। मेरे दुश्मन के आगे वो रणभूमि बना रहा है, तो रणभूमि में जाने के लिए परमेश्वर मुझे क्या दे रहा है? एफिशियंस 6:11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कितने? सारे। एक बोला है, दो बोला है, 5 बोला है, 10 बोला है, काउंट दिया। हम लोग परमेश्वर के हथियार को काउंट में गिनते हैं। लव, पीस, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे तो वो भी समझ में नहीं आता क्यों बोलते हैं ऐसे। क्या लिखा है? परमेश्वर हाँ? के सारे हथियार हाँ? बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। फर्स्ट, एक सेकंड, फर्स्ट, डू यू नो हु इज योर गॉड? इफ यू नो हु इज योर गॉड, तुम्हें उसके बारे में सारी चीजें पता होंगी। आमेन। यस। कि तुम हाँ? शैतान के युक्तियों के सामने हाँ? खड़े रह सको। हेलो, सामने मेज बिछाया है और तुम खड़े हो। परमेश्वर ने क्या बिछाया है? मेज बिछाया, रणभूमि बनाई, युद्ध का मैदान तैयार किया, और तुम उस युद्ध की भूमि में खड़े हो। सामने शैतान है। कौन है? शैतान है, सामने खड़ा है। वो शैतान है जो परमेश्वर के सामने खड़े हो। एक्चुअली इज टॉकिंग अबाउट लूसीफर। हेलो, इज टॉकिंग अबाउट लूसीफर की बात कर रहा है, क्योंकि वही एक है जिसके पास क्षमता है परमेश्वर के सामने खड़े रहने की। और किसी के पास है? आप किसी को जानते हो? यही एक ऐसा है जिसके पास क्षमता है परमेश्वर के सामने खड़े रहने की, परमेश्वर के चीजों को डिस्ट्रॉय करने की, उसके पास क्षमता है। समझ में? आगे लिखा है कि सारे हथियार परमेश्वर के जो है उसे क्या कर लो? बांध लो। पहनने बोला है क्या? ओढ़ने बोला है क्या? क्या बोला है? बांध लो। मतलब कहीं तो जाना है, कहीं तो जाना है। इज प्रिपेयरिंग ग्राउंड, ही प्रिपेयरिंग वे। वो तैयार कर रहा है रास्तों को। कमान, वो तैयार कर रहा है तुम्हारे लिए रास्ता। वो तैयार कर रहा है तुम्हारे लिए रास्ता, क्योंकि तुम्हें बहुत लड़ाइयाँ लड़नी है। कौन सी लड़ाइयाँ लड़नी है? थॉट की लड़ाई लड़नी है। आई एम द बेस्ट बिकॉज गॉड स्पोक टू मी, यू आर अ पीटर। परमेश्वर ने मुझसे बात की क्योंकि मैं पतरस हूं, और मुझ पर वो कलीसिया बनाएगा। थॉट, टेलिंग यू अकॉर्डिंग द बाइबल, बाइबल के अनुसार कोई पासवान चर्च खड़ा नहीं कर सकता। बाइबल के अनुसार, किसके अनुसार? बाइबल के अनुसार, इस पवित्र शास्त्र के अनुसार कोई भी पास्टर, प्रीचर, टीचर, एवेंजलिस्टिक चर्च खड़ा नहीं कर सकता। इज रिटर्न। चर्च की नींव अपोस्टल को दी गई है डालने के लिए। किसे? apostles. रिमेंबर, किसे दी गई है? रीड बाइबल। ऐसे खतरनाक
खतरनाक नजरों से मत देखो कि पास्टर क्या बोल रहे हैं। हाँ, जो लिखा है मैं वो बोल रहा हूं। फिर आपके पास सवाल हो, उनके चर्च ऐसे बढ़ कैसे रहे, ग्रो कर रहे हैं। हाँ, ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। एक गवाह परमेश्वर ने बीच में लाके खड़ा किया ना फ्रेंड को, 28 बिगेस्ट मिनिस्ट्री, करेक्ट? उसने नाम भी ले लिया। किसका किसका नाम नहीं? हाँ? शेखर कल्याण, द बिगेस्ट मिनिस्ट्री। सारे हीरो लोग आते हैं, है ना? बिगेस्ट मिनिस्ट्री। और हाँ, मैं नहीं बोल रहा, वो बोल रहे माइकल फर्नांडिस, मैं नहीं बोल रहा। परमेश्वर ने आशीष दी। चर्च चालू करना बड़ी बात नहीं, चर्च में प्रीच करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सही सिद्धांत पर, उसके वचनों पर लोगों को लेकर चलना बहुत बड़ी बात है। उन्हें यह बताना कि तू परमेश्वर की नजर में गलत है, बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं बोलता यू आर रॉन्ग, सब बोलते यू आर राइट, यू आर गुड, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। मेरे पास आओगे तो मैं बोलूंगा क्या रे, क्या पास्टर में कैसा हो, कैसा हो मतलब? अरे आड़ा टेढ़ा है तू पूरा। मैं तो सीधा बोला आड़ा टेढ़ा है। अच्छा अच्छा कुछ बोलो ना, आप अच्छा ही तो बोलो, आड़ा टेढ़ा है। हाँ? मुझे आके अगर कोई बोले, अब विवेन आके बोले कि मेरा वर्शिप का सदा ऐसा देखता है, मैं उसको हाँ अच्छा, खुद से पूछ, खुद से पूछ, आपने आज वर्शिप किया, कैसा किया? खुद ही जवाब दो। तुम्हारा दिल गवाह है। एक सच्चा चरवाहा कैसा होता पता है? जो परमेश्वर की आवाज सुनता है, वो कैसा होता पता है? वो अपनी भेड़ों को देखकर समझ जाता है इसका पेट भरा है कि नहीं, उसे क्या तकलीफ है वो देखकर समझ जाता है। अगर वो नहीं खा रही है, वो समझ जाता है कुछ तो प्रॉब्लम है, इसका स्टमक में कुछ तो प्रॉब्लम है। इसलिए 5 ग्रेस दिया गया, 5 पद की सेविकाएं इसलिए दी गई, एक दुल्हन को तैयार करने के लिए। और दुल्हन परिवार में होती है, चर्च में नहीं होती। इवेंजलिस्टिक चर्च नहीं, आओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हीलिंग हो रहा है, डिलीवरेंस हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा, या हीलिंग हो रहा है या डिलीवरेंस हो रहा है, बाहर जाके वापस से। आई नो वन बॉय, एक लड़के को मैं जानता हूं, शेखर भाई भी उसे जानते हैं, इसने संदीप। जब वो मेरे पास आया, मैं उससे बात किया, थोड़े समय तक था वो मेरे पास, मुझे उसने कहा कि पास्टर मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा, आई बिलीव जीसस। तो मैंने कहा सच्चाई सुनने का है? तो बोलता हाँ बोलो ना। बोला सच्ची? बोला हाँ। बोला तू ठीक नहीं होगा। यीशु के नाम में क्या है? चंगाई है, चंगाई है ना? कौन सी वाली? स्पेसिफिक दिया उधर। हम किसकी तरफ भागते हैं? You send the word and heal my disease. कौन सी बीमारी है? बुखार के लिए क्रोसिन है, सर दर्द के लिए क्रोसिन है, बदन दर्द के लिए ब्रूफेन, एनासिन, बेनासिन, गोनासिन, सारी चीजें। अरे ये किस बीमारी की बात कर रहा है? बीमारी है, आत्मिक बीमारी। हमें आत्मिक चंगाई चाहिए, और आत्मिक चंगाई अपने पिता के घर में मिलती है।